सीटेट की तैयारी में जुटे हैं तो एक बात जान लीजिए, एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली गलती आपकी साल भर की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। आज हम ओएमआर शीट के उन्हीं छिपे हुए जालों को पकड़ेंगे और देखेंगे कि उनसे बचा कैसे जाए। चलिए शुरू करते हैं। हैरान करने वाला आंकड़ा है ना? लेकिन ये सच है। लगभग 99% उम्मीदवार एग्जाम के प्रेशर में एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनके सारे सपनों को तोड़ सकती है। और आज हम उसी गलती की जड़ तक जाएंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक जरा सी चूक किसी के 30 कीमती नंबर छीन सकती है। यह सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि ये कामयाबी और नाकामी के बीच की एक पतली सी लकीर बन सकती है। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ओएमआर शीट पर की गई गलती पत्थर की लकीर बन जाती है। उसे आप मिटा नहीं सकते। एक छोटी सी चूक आपकी साल भर की तैयारी को एक पल में जीरो कर सकती है। इसलिए चलिए पहले समझते हैं कि ये गलतियां असल में होती क्या है। तो ये ओएमआर एरर है क्या भला? सीधी सी बात है, ये शीट भरते समय की गई कोई भी ऐसी गलती है जिसे आप वाइटनर या करेक्शन फ्लूइड लगाकर ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन उसे पढ़ेगी ही नहीं। वहां गलती का मतलब सिर्फ गलती होता है, कोई दूसरी गुंजाइश नहीं। अच्छा, बड़ी गलतियों से बचने का पहला कदम जानते हैं क्या है? बुनियादी बातों को सही करना। तो चलिए अब उन छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी जानकारियों पर ध्यान देते हैं जिन्हें ओएमआर शीट पर भरते समय अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि रोल नंबर। ये प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन उतनी ही जरूरी। मान लीजिए रोल नंबर का पहला अंक 1 है, तो बॉक्स में 1 लिखिए और ठीक उसके नीचे वाले कॉलम में 1 वाले गोले को अच्छे से पूरा भर दीजिए। हर अंक के लिए यही करना है, बस बिल्कुल ध्यान से। अब सोचिए, अगर नॉर्मली बात करते करते भी गलती हो सकती है, तो उस एग्जाम के प्रेशर में क्या होता होगा? जब दिमाग पर तनाव होता है ना, तो सही अंक के नीचे गलत गोला भरना बहुत बहुत आसान हो जाता है। ये एक इंसानी भूल है, लेकिन बहुत महंगी पड़ सकती है। एग्जाम शुरू होने से पहले इन कुछ बातों को अपनी चेकलिस्ट में जरूर डाल लीजिए। सबसे पहले ये पक्का कर लें कि आपकी क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट का कोड सेम हो। और याद रखिए, आपकी ओएमआर शीट एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। इस पर रफ काम करने की गलती कभी मत कीजिएगा। ठीक है, तो बेसिक बातें तो हो गईं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असली रणनीति की। देखिए, सिर्फ सही जवाब जानना काफी नहीं होता, उन्हें ओएमआर शीट पर सही समय पर और सही तरीके से भरना भी एक कला है। तो क्या है सबसे स्मार्ट तरीका? कुछ लोग सोचते हैं कि वे आखिर में एक साथ सारे 150 गोले भर देंगे। ये सबसे खतरनाक तरीका है, सबसे ज्यादा रिस्की। इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि एक भी क्रम बिगड़ा तो आपके सारे जवाब गलत हो जाएंगे। सबसे सेफ तरीका क्या है? जैसे ही एक सवाल हल किया, तुरंत उसका गोला भर दिया, कोई टेंशन ही नहीं। और हाँ, मान लीजिए कोई सवाल नहीं आ रहा और उसे बाद के लिए छोड़ना है, तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है। ओएमआर शीट में उस नंबर को खाली छोड़ दीजिए और अपनी क्वेश्चन बुकलेट पर उस सवाल के नंबर पर एक गोला बना लीजिए। इससे जब आप वापस उस पर लौटेंगे तो आसानी से याद रहेगा कि कौन सा सवाल छूटा था। अब हम उस जाल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार फंसते हैं। जी हाँ, ये वही गलती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। एक ऐसी गलती जो भाषा के सेक्शन में छिपी है और आपके 30 नंबर एक झटके में उड़ा सकती है। देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर है उसे समझना बहुत जरूरी है। पार्ट 4 यानी भाग 4 हमेशा आपकी लैंग्वेज 1 के लिए होता है, जिसमें सवाल नंबर 91 से 120 तक होते हैं। वहीं पार्ट 5 यानी भाग 5 आपकी लैंग्वेज 2 के लिए है, जिसमें सवाल 121 से 150 तक होते हैं। ये है सुनहरा नियम, इसे कभी मत भूलिएगा। अगर आपने भाषा 1 चुनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पार्ट 4 के सवाल 91 से 120 तक ही करने हैं, और अगर भाषा 2 चुनी है तो आपको पार्ट 5 के सवाल 121 से 150 तक करने हैं। ये इतना आसान है, फिर भी सबसे बड़ी गलती यही होती है। अब देखते हैं कि ये गलती असल में होती कैसे है। मान लीजिए एक उम्मीदवार की लैंग्वेज 1 इंग्लिश है और लैंग्वेज 2 हिंदी। वो जल्दी में पेपर पलटता है, उसे हिंदी के सवाल दिखते हैं जो सवाल नंबर 121 से शुरू हो रहे हैं, और वो उन्हें हल करना शुरू कर देता है। और बस यही हो जाता है सबसे बड़ा ब्लंडर। वो सवाल तो 121 नंबर का हल कर रहा है, लेकिन ओएमआर शीट में गोला 91 नंबर पर भर रहा है। क्यों?
क्योंकि उसके दिमाग में बस ये है कि उसे हिंदी करनी है। ये एक विनाशकारी गलती है। और इस एक गलती का नतीजा सीधे सीधे 30 नंबर का नुकसान। आपका पूरा का पूरा एक सेक्शन 0 हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सवालों और गोलों का क्रम गड़बड़ा गया। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा नुकसान है। तो इस जाल से बचने का उपाय क्या है? बहुत आसान है, बस 3 कदम। सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड देखकर पक्का कर लीजिए कि आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कौन सी हैं। फिर क्वेश्चन बुकलेट में सही पार्ट यानी पार्ट 4 या 5 ढूंढिए, और सबसे ज़रूरी, गोला भरने से ठीक पहले क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट पर सवाल नंबर ज़रूर मिलाइए। चलिए, अब जब हमने सबसे बड़े जाल से बचना सीख लिया है, तो कुछ आखिरी चेक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये वो अंतिम कदम हैं जो आपकी सफलता को पक्का करेंगे और किसी भी तरह की अनचाही गलती से आपको बचाएंगे। एक बहुत ही आम गलती जो लोग अक्सर कर देते हैं, वो ओएमआर शीट का पिछला हिस्सा भरना भूल जाते हैं। जी हाँ, जो कार्बन कॉपी वाला हिस्सा होता है, उस पर भी आपको अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर और सिग्नेचर जैसी जानकारी भरनी होती है। इसे आखिर में एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो बस आखिर में इतना ही कहना है, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और बिल्कुल शांत रहिए। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले मन में ठान लीजिए कि आप अपनी लैंग्वेज 1 और 2 के सेक्शन को 2 बार चेक करेंगे। एक साफ सुथरी और सही ढंग से भरी हुई शीट आपकी सफलता की पहली गारंटी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये है कि आप एग्जाम में क्या करेंगे। क्या आपकी तैयारी अब सच में ओएमआर प्रूफ है? याद रखिए, ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।